गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन क्लासेज कानपुर में। और आज हम राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति यानी कि अनुच्छेद 1, 2, 3 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अध्यादेश क्या होता है। अब वैसे अध्यादेश को एक तरीके से हम अस्थायी कानून कह सकते हैं। जब किसी विशेष परिस्थिति में कोई कानून की जरूरत देश के अंतर्गत है और उस समय संसद का कोई सत्र आयोजित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत इस प्रकार का एक आदेश जारी किया जाता है, उससे ही हम क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। याद रख लेना थोड़ा सा। एक प्रकार का अस्थायी कानून जारी करता राष्ट्रपति करता है इसे जारी, और किसकी सलाह पर करता है, मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। समाप्ति की भी याद रखना, समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह पर। अवधि की अगर बात करें तो अवधि होती है इसकी 6 सप्ताह या 6 माह। अधिकतम अवधि इसकी 6 माह हो सकती है। वैसे इसका जो न्यूनतम कार्यकाल है वो 6 सप्ताह ही है, और 6 सप्ताह के अंतर्गत इसे संसद से अगर पारित हो जाता है, किससे पारित हो जाता है, संसद से पारित हो जाता है, तो ये स्थायी कानून या फिर कह सकते हैं हम स्थायी कानून या अधिनियम, स्थायी कानून या अधिनियम का रूप ले लेता है। कहने का मतलब अध्यादेश ने राष्ट्रपति ने ऑलरेडी इसके संदर्भ में आदेश पारित किया था, यानी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति से हुआ है, राष्ट्रपति करता है। तो संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है, क्योंकि हमारे देश के अंतर्गत संसद के पास ही विधेयक पारित करने का अधिकार है। तो जब ये संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है तो या तो स्थायी कानून या अधिनियम का रूप ले लेता है। तो ये याद रख लेना। तो अवधि कितनी हो गई, 6 सप्ताह या 6 माह। कारण क्यों करते हैं, अध्यादेश जारी क्यों किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो देखिए संसद के सत्र में नहीं होने पर विशेष परिस्थिति में, जब संसद का सत्र आयोजित नहीं किया जा रहा है, कहने का मतलब देखिए राष्ट्रपति ही संसद का सत्र बुलाता है, आयोजित करता है, पत्रावसान करता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वो संसद का सत्र आयोजित करे, और वर्ष में कुल 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिनमें से 2 का होना आवश्यक होता है। मगर कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसके अंतर्गत संसद का सत्र आयोजित ना हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रावधान 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी करता है। याद रख लेना। एक चीज और याद रखना, राष्ट्रपति उन्हीं विषयों के संदर्भ में या मुद्दों के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है जिनके संदर्भ में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। और एक बात और याद रखनी है कि राष्ट्रपति कोई इस प्रकार का अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जो कि मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता हो, यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन या लघुकरण करता हो, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 में स्पष्ट प्रावधान है कि जब संसद ही किसी इस प्रकार का कानून पारित नहीं कर सकती जो कि मौलिक अधिकारों के असंगत होता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को भी यह अधिकार नहीं है कि वो कोई ऐसा अध्यादेश जारी कर दे जिससे कि मौलिक अधिकारों का लघुकरण होता हो या फिर उनका हनन होता हो। ठीक है, तो ये याद रखना। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर कानून का रूप ले लेता है, जबकि अनुमोदन नहीं होने पर क्या हो जाता है, समाप्त। ये याद रखना। और एक चीज ये याद रखना, संसद के जो सत्र हैं, तो दोनों सदनों के अलग अलग सत्र भी बुलाए जा सकते हैं, जैसे लोकसभा है और आपके राज्यसभा है। तो ये दोनों सदनों के एक साथ भी सत्र आहूत हो सकता है, अलग अलग भी सत्र आहूत हो सकता है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि लोकसभा का सत्र तो आयोजित किया जा रहा है और राज्यसभा का नहीं किया जा रहा, या फिर राज्यसभा का सत्र तो आयोजित हो रहा है, ठीक है, और लोकसभा का सत्र आयोजित नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो याद रखना है कि जब संसद के किसी एक सदन का सत्र आयोजित किया जा रहा हो, तब भी राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।